25 जून 1975 देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तमाम नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया। खूब दमन हुआ। इंदिरा के विरोधियों को देशद्रोही कहा गया। लेकिन आज इंदिरा गांधी होती तो बहुत पछताती। आज इंदिरा गांधी होती तो उन्हें अपनी गलती पर रोना आता। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता कि उन्होंने अपने माथे पर इमरजेंसी का कलंक क्यों लगने दिया, जबकि वो यही काम बिना इमरजेंसी लगाए भी कर सकती थी। आज इंदिरा गांधी अगर होती तो मोदी सरकार के अघोषित आपातकाल को देखकर कहती कि काश मैंने भी यही तरीका अपनाया होता, काश मैंने भी बिना आपातकाल घोषित किए विरोध की हर आवाज को दबा दिया होता, काश मैंने भी बिना इमरजेंसी लगाए देश की न्यायपालिका से लेकर संसद तक को कठपुतली बना दिया होता। इंदिरा गांधी होती तो आज खुद भी काला दिवस मनाती, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खुलेआम देश के संविधान को ताक पर रखकर खुद को तानाशाह बनाने की कोशिश की थी। लेकिन पीएम मोदी की तरह वो यही काम संविधान के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए भी कर सकती थी। अगर आत्मा होती है और इंदिरा की आत्मा कहीं से आज भारत को देख रही होगी तो उसे मोदी सरकार के अघोषित तानाशाही रवैये को देखकर बेचैनी होती होगी। आत्मा बुदबुदाती होगी कि क्यों मैंने आकाशवाणी पर आपातकाल की घोषणा की, काश मैं भी मोदी की तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कुचल देती। मैं ये बातें सिर्फ मोदी विरोध में नहीं कह रहा, और ना ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थक हूं, बल्कि मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 25 जून 2021 यानी आज के दिन 46 साल बाद आपातकाल को जब आप याद कर रहे हैं तो ये मत भूलिएगा कि मौजूदा दौर में भी अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की थी और मोदी सरकार बिना ऐलान किए अपने मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। क्या यह आपातकाल नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स को देशद्रोही करार दे दिया जाता है? क्या यह आपातकाल नहीं है कि मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलने पर लोगों की लिंचिंग हो जाती है? क्या छात्रों, विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्ट को यूएपीए और एनएसए जैसे कानून लगाकर जेल में डाल देना इमरजेंसी नहीं माना जाएगा? क्या प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े और प्रोफेसर हनी बाबू जैसे अंबेडकरवादी बुद्धिजीवियों को जेल में डालना आपातकाल की श्रेणी में नहीं आता? क्या दलित मजदूर अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर के साथ पुलिस हिरासत में हुई यौन हिंसा इमरजेंसी की याद नहीं दिलाती? क्या सीए, एनआरसी जैसे कानूनों के जरिए देश की अल्पसंख्यक आबादी की नागरिकता पर हमला आपातकाल का पक्का सबूत नहीं है? क्या दिल्ली दंगों में सीधे तौर पर शामिल कपिल मिश्रा जैसे संघी नेताओं पर कार्रवाई ना होना ये नहीं दिखाता कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है कि देश में करोड़ों लोग जब सांसों के लिए तरस रहे थे, मोदी सरकार ने लाशों के ढेर पर मोदी महल बनाने का काम शुरू करवा दिया? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड बनाकर अरबों खरबों का फंड जुटाता है लेकिन उसके बारे में किसी को बताने के लिए पाबंद नहीं है? क्या ये हिटलरशाही नहीं है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन मांग रहे मजबूर लोगों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे दिए जाते हैं? क्या ये लोकतंत्र में सच्ची खबरों को दिखा रहे पत्रकारों को जेल में ठूस देना आपातकाल नहीं माना जाएगा? क्या देश में आपातकाल नहीं है कि देश में जब चुनाव आयोग जैसे संस्थान पर सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों का कब्जा है? क्या ये इमरजेंसी नहीं है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया की कुर्सी पर बैठे शख्स को फैसलों के नाम के तौर पर राज्यसभा भेज दिया जाता है और कोई खुलकर विरोध भी नहीं कर पाता? क्या आप बस्तर में आदिवासियों के नरसंहार को आपातकाल नहीं मानते? क्या आप जल, जंगल और जमीन को पूंजीपतियों को बेच देने को इस नजर से नहीं देखते कि देश में अब वंचित तबकों के तमाम अधिकारों को छीना जा रहा है? क्या आपको हाथरस की बेटी की लाश को लावारिशों की तरह पेट्रोल छिड़क कर जला देना आपातकाल की याद नहीं दिलाता? क्या आपको रोजाना औसतन 10 दलित महिलाओं के साथ रेप या गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाना ये नहीं बताता कि अब यहाँ कानून का राज नहीं है? रोजाना दलित उत्पीड़न के 100 से ज्यादा मामले दर्ज होने को हम इमरजेंसी ना कहें तो और भला क्या कहें? क्या एक महिला के अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने के अधिकार पर लव जिहाद जैसे आरोप मढ़ना आपातकाल नहीं है? क्या गाय के नाम पर दलितों, मुसलमानों की सरेआम भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर देना आपातकाल नहीं माना जाना चाहिए? क्या देश की सारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव नीलाम कर देना लोकतंत्र को परिभाषित करता है? क्या बैंक से लेकर एयरपोर्ट और पेट्रोलियम से लेकर रेलवेज तक को प्राइवेट हाथों में सौंप देना आपातकाल नहीं है? तो फिर क्या है? इसलिए हम कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी अगर आज होती तो बहुत पछताती। इंदिरा गांधी अगर आज होती तो वो अपने उस निर्णय पर जरूर पछताती कि घोषित आपातकाल लगाना कितनी बड़ी गलती है। बिना आपातकाल की घोषणा के उस आपातकाल से कई गुना ज़्यादा दमन किया जा सकता है, इसका उदाहरण पेश कर रही है मोदी सरकार। और इस समय
कोई भी तबका ऐसा नहीं बचा है जिस पर आपातकाल लागू ना हो। घोषणा नहीं है, भ्रम बना रहे ताकि हम जमहूरियत में जी रहे हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है। दलितों के ऊपर नक्सली, छात्रों और प्रोफेसरों के ऊपर अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तानी, किसान लड़ने आए तो खालिस्तानी। इंदिरा से गलती बस इतनी हुई कि उन्होंने घोषणा की थी। वो मोदी सरकार की तरह शातिर तरीके से अघोषित आपातकाल नहीं लगा पाई और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो गई। अगर उनके पास कोई टाइम ट्रेवल मशीन होती और वो आज मोदी सरकार के कामकाज को आकर देखती तो संसद भवन की चौखट पर अपना माथा पटक कर कहती कि मैंने क्या कर दिया था, मैंने मोदी सरकार से ये सब सीखना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, अपनी राय दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। साथियों, आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।